बहुत धन्यवाद माननीय इंद्रेश जी, माननीय स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, जो मंच पर सब बैठे हैं और आप सभी श्रोतागण हैं, सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। बहुत मुझे प्रसन्नता हो रही है जो यहाँ पर आपसे कुछ शब्द कहने को मुझे आमंत्रित किया गया है। प्रोफेसर गीता सिंह का मैं बहुत ही हार्दिक उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं भारतीय विदेश सेवा से हूँ और मैं देख रहा हूँ जो हम पिछले यहाँ पर 4 घंटे से हम बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी बातें हमने सुनी हैं आखिर तक, परंतु मुझे अपनी फॉरेन सर्विस में ये बताया गया था जो अपने श्रोताओं के बीच और लंच के बीच में कभी खड़े मत होइए। तो इसीलिए जो मुझे कहना है, अभी 2 बज गए हैं, मैं बहुत ही जल्दी कहने का प्रयास करूंगा, बहुत ही कम शब्दों में कहने का प्रयास करूंगा और मैं केवल 2 बातें कहना चाहता हूं। एक भारत के बारे में, जो भारत की जो हमारी जर्नी रही है पिछले 75 साल में, जब हमने हमको आज़ादी हमने ली और उसके बाद हमारा कैसा सफर रहा है। और फिर क्योंकि हमारा एक केस स्टडी है अफगानिस्तान, तो थोड़ा बहुत अफगानिस्तान के बारे में, पर बहुत ही जल्दी मैं कहने का ये प्रयास करूंगा। पहले तो अगर हम भारत के बारे में बोले, भारत के संविधान के बारे में बोले, काफी कुछ कहा गया है। तो जो हमारे फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने ये तो बातचीत की जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, परंतु ये किसी ने नहीं कहा जो ये डेमोक्रेसी नहीं या कोई और सिस्टम होना चाहिए। शुरुआत से यही मालूम था जो हमें डेमोक्रेसी होना चाहिए। और मैं कहूंगा अब जो भी मूल तत्व इसमें आए हैं, जो फंडामेंटल्स कहा है जो प्रफुल्ल जी ने, तो वो मैं कहूंगा हमारे फंडामेंटल्स आए हैं हमारी सिविलाइजेशन से, जिसके बारे में और श्रोताओं ने और वक्ताओं ने, मोनिका जी ने बहुत अच्छी तरीके से कहा है। जब भारत आजाद हुआ 75 साल पहले, तब ये कहा गया था जो भारत ना तो एक संयुक्त राष्ट्र, एक यूनाइटेड कंट्री बनकर आगे चल पाएगा और ना ही यहां पर लोकतंत्र या जनतंत्र आगे चल पाएगा। और उसके 2 कारण थे। एक कारण था जो इसमें डाइवर्सिटी इतनी है, विविधता इतनी है, क्योंकि आप चाहे देखिए, जबान देखिए, क्विजीन देखिए, ड्रेस देखिए, मजहब देखिए, कुछ भी देखिए, तो उसमें विविधता इतनी है, तो ये सभी लोग एक साथ मिलकर रह नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, जो ये यूनाइटेड नहीं रह पाएगा क्योंकि यहां पर डिस्पैरिटी बहुत है, रिच एंड द पुअर, हैव्स एंड हैव नॉट्स। और अगर हम बाद में देखते हैं, हमारी आजादी के बाद, द्वितीय महायुद्ध के बाद बहुत सारे राष्ट्र हैं जो कि चाहे अफ्रीका में, अमेरिका, सदर्न अमेरिका में, एशिया में बहुत आजाद हुए, सब डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर से शुरुआत हुई, परंतु बहुत जल्दी, और हम आसपास देख सकते हैं, वो कोई भी डेमोक्रेसी नहीं रह पाया। चाहे वो अथॉरिटेरियन हो गया, मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो गई, कुछ ना कुछ हो गया। केवल भारत एक देश है जिसमें न केवल डेमोक्रेसी रही, न केवल यूनाइटेड रहा, परंतु एक और बात है जो पिछले 5000 साल का एक कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन रहा है। आपको कोई ऐसा देश और नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में जहां पर ऐसा कंटिन्यूम ऑफ सिविलाइजेशन, जो संस्कृति है, जो हमारे मूल तत्व हैं, वो रहे हों। और जैसे बहुत पहले ये कहा गया था अल्लामा इकबाल ने, परंतु मेरे विचार से आज भी वो इतना ही सार्थक है जबकि वो उस समय कहा गया था, जो यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, लेकिन अभी है बाकी नामो निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो ये बात क्या है हमने, और वही मैं कहूंगा, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता जो पहले वक्ताओं ने कहा है, जो हमारे यहाँ पर चाहे वसुधैव कुटुंबकम हो या सर्वधर्म समभाव हो, और वही भाव हमारे साथ अभी भी है, हमारे साथ अभी भी चल रहे हैं और चलते रहना चाहिए। और तभी भारत केवल अपने लिए यूनाइटेड नहीं रहेगा, संयुक्त नहीं रहेगा, लोकतांत्रिक नहीं रहेगा, परंतु ये मैसेज पूरी दुनिया को भी देगा। और 2 शब्द मैं कहना चाहूंगा जो हमारी, क्योंकि कहा गया है केस स्टडी अफगानिस्तान का, हमारी पॉलिसी, हमारी नीति अफगानिस्तान में क्या रही है।
देखिए, जब वहां पर तालिबान आया 15 अगस्त को, बिना किसी संघर्ष के काबुल में आकर उसने अपने को स्थापित कर लिया, जमा लिया, तब सब लोग कह रहे थे जो देखिए भारत एकमात्र देश है जिसने तालिबान से बातचीत करने में मनाही कर दी, और सभी देशों ने, अमेरिका बात कर रहा था, रूस बात कर रहा था, चीन बात कर रहा था, पाकिस्तान तो उसको शह दे रहा था, ईरान बात कर रहा था, कतर, टर्की सब बात कर रहे थे। एक देश केवल नहीं, भारत नहीं कर रहा था, क्योंकि भारत अपने प्रिंसिपल्स पर उनसे बात नहीं कर रहा था, क्योंकि वो आतंकी हैं। और हमने कहा आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते between a good Taliban and a bad Taliban. You cannot differentiate between a good terrorist and a bad terrorist. A terrorist is a terrorist, और वही उसकी definition है, वही उसकी परिभाषा है। इसीलिए हमने बातचीत नहीं की। और देखिए, ये भारत की नीति का, भारत की पोजीशन का, ये इसका जो उसको कंफर्म करता है, जो वो ठीक नीति थी, जो आज 4 महीने हो गए हैं जब तालिबान ने काबुल के ऊपर अपना हक जमाया, अपना प्रभुत्व जमाया, परंतु अभी तक दुनिया के एक देश ने उसको मान्यता नहीं दी है। ये केवल भारत ने मान्यता नहीं दी, ऐसी बात नहीं है, दुनिया में किसी एक देश ने मान्यता नहीं दी है, क्योंकि उसके जो फंडामेंटल्स थे, जिस बेसिस पर वो कमिट करके आया था, हम यहाँ पर आएंगे तो हम एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट करेंगे, हम वहाँ पर आएंगे तो हम महिलाओं को मान देंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे, उनको अपना सोसाइटी में अच्छी जगह देंगे, गर्ल्स विल बी अलाउड टू गो टू स्कूल एंड स्टडी, जो माइनॉरिटीज हैं वहां पर उनको पूरे उनके अधिकार दिए जाएंगे। वो कुछ नहीं किया गया, ना इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, और जो अत्याचार किए जा रहे हैं वहां की जनता के ऊपर, वो हम सबको मालूम है। और सबसे महत्वपूर्ण, जो वहां की धरती को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब हम देख रहे हैं जो वहां पर अफगानी लोगों की सरकार जो तालिबान में भी है, वहां भी हक्कानी नेटवर्क ने सारा अपना पूरी तरीके से उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया है। और सबको मालूम है पूरी दुनिया में, जो हक्कानी वहां के अफगानी लोग नहीं है, वो पाकिस्तान की जो स्पाई एजेंसी है ISI, उसके अंगूठे के नीचे हैं। और अगर वो वहां पर हैं तो वहां पर शांति कभी हो नहीं सकती। और जितने आतंकी गुट वहां पर हो गए हैं, अल-कायदा है, इस्लामिक स्टेट है, लश्कर है, जैश है, सभी जो हैं वो सभी पूरी न केवल जो पड़ोसी देश हैं परंतु पूरी दुनिया में वो कहर ढाने में और आतंक फैलाने में लगे रहेंगे। तो इसीलिए भारत ने कहा था जो उनसे हम बातचीत नहीं करेंगे, परंतु फिर भी मानवता का एक तकाजा है, और वहां पर जितनी भी मानवता के ऊपर वहां पर खाना नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, रोटी नहीं है, फूड आइटम्स की एक बड़ी ज्यादा कैटास्ट्रोफी वहां पर हो गई है। और भारत का जो संबंध है अफगानिस्तान के लोगों के साथ है। हमने पिछले 20 साल वहां पर $3 बिलियन जो इन्वेस्ट किए हैं, वो किसी इस कमर्शियल अग्रीमेंट में नहीं किए हैं जो वहां पर हम निवेश करेंगे और उसका हमको फायदा मिलेगा, उसको हमको कोई प्रॉफिट्स मिलेंगे। नहीं, वहां पर हमने जो किया है, चाहे डैम इस्टेब्लिश किया है, या पार्लियामेंट बिल्डिंग इस्टेब्लिश की है, या ट्रांसमिशन लाइन की है, या हॉस्पिटल्स किए हैं, उनकी 34 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें हमने 500 से अधिक वहां पर जिसे कहा जाता है हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हमने वहां पर लगाए हैं। वो केवल इसलिए जो वहां के जो लोग हैं, अफगानिस्तान के जो लोग हैं, उनकी जिंदगी बेहतर हो। और वही हम अभी भी चाहते हैं। जब उनके ऊपर इतनी मुश्किलें आई हैं, हमने कहा हम वहां पर 50,000 टन वीट का एक्सपोर्ट करेंगे, वहां पर जो भी इसेंशियल मेडिसिन है वो वहां पर इंपोर्ट करेंगे। परंतु फिर पाकिस्तान ने हमारे जो भी सामान है, वीट है, जो भी कमोडिटीज हैं, उसको आगे ले जाने में उन्होंने ऑब्स्टिकल्स लगाए हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं जो वो जा पाएंगे, परंतु मैं आखिर में बस यही शब्द कहना चाहूंगा, जो कुछ भारत कह रहा था, पूरी दुनिया उसके साथ मिल रही है, पूरी दुनिया उसके साथ जुड़ रही है। चाहे प्रधानमंत्री मोदी ने जब 17 सितंबर को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज की समिट में कहा जो हमें रिकॉग्निशन इतनी जल्दी नहीं देना चाहिए,
वहाँ की जो सरकार है, पहले जो भी हमारे मुद्दे हैं, इंक्लूसिविटी, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, राइट्स ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन, आतंकवाद को बढ़ावा, जब तक तालिबान इसके बारे में नहीं मानता है, मान्यता नहीं देनी चाहिए। परंतु हम वहां पर मानवीय सहायता के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, बिल्कुल तैयार हैं। वही उन्होंने रिपीट किया जब G20 का समिट हुआ अफगानिस्तान के ऊपर 12 अक्टूबर को। वही हमने मॉस्को में भी 20 अक्टूबर को ये कहा है, और अभी जब राष्ट्रपति पुतिन आए उसमें भी बिल्कुल वही, जो भारत की मान्यता है, जो भारत की पोजीशन है, वही हमने उसमें रिपीट किया है। तो आखिर में मैं यही कहूंगा, जैसे आज सुबह से हम कह रहे हैं, भारत में न केवल कैपेसिटी है, न केवल दूरदर्शिता है, न केवल विजन है, परंतु इस समय मेरे विचार से हमारे पास वो लीडरशिप भी है, वो रेजिलियंस भी है, जिससे कि हम पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर सके। जहां जैसा कि अफगानिस्तान में हो रहा है, कल हमने देखा है, कल और परसों एक समिट ऑफ डेमोक्रेसीज हुई है, और उसमें भी भारत एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैज बीन एबल टू आइडेंटिफाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल गोइंग फॉरवर्ड। तो इन्हीं शब्दों से मैं समाप्त करूंगा और फिर से बधाई दूंगा, हार्दिक अभिनंदन जो आपने ये इनिशिएटिव लिया, और इस इनिशिएटिव को बहुत बहुत सक्सेस मिले, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।